अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ सिर्फ शेयर नहीं करूँगी, मैं उस मजलूम से बात भी करूँगी और आप तक उसकी आवाज़ पहुँचाऊँगी कि ज़रा सुनिए अंधेर नगरी चौपट राज कैसे हो रहा है। 2026 के हालात व वाकयात बयान कर रही हूँ। हम 1987 की बात नहीं कर रही। रिनाला खुर्द ओकाड़ा में है। सिटी रिनाला खुर्द थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है। एफआईआर सर आप सुन लीजिए जो दर्ज की गई है और जो एसएचओ ने अपनी मर्जी से दरखास्त लिखकर दर्ज की है। और दरखास्त लिखने के बाद मुदय्यान को दिखाई नहीं है कि पढ़ लो जी तुम्हारे मुतल्लिक ये लिख रहे हैं, उसको नहीं पढ़ाई, मर्जी से लिखी है। दिफात लगाइए 457 और 380। एक गाय, 4 भैंसें, 2 बकरियां, 2 मुर्गे और बछड़ा। छोटा सा माल लिखना है क्योंकि रिकवरी भी देनी पड़ेगी। कल को जवाब कौन देगा? डीपीओ को। अच्छा जी, लिखते हैं बखदमत जनाब एसएचओ साहब थाना सिटी रिनाला खुर्द जिला ओकाड़ा मोहम्मद जाफर जो कि चक नंबर 51-2L ओकाड़ा दरखास्त बनाए अंदराज मुकदमा जनाब आली गुजारिश है कि साइल मुंदरजा वाला पता का रिहायशी है और जमींदारा करता है और ये कि साइल ने चक नंबर 23 में एक डेयरी फार्म बना रखा है। मोर का डैश 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 बवक दरमियानी शब को 10 कस नामालूम मुल्जिमान 10 मुल्जिमान भी लिखता है और दिफा लगाता है चोरी की। या ये अनाड़ी है या लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा ठीक, जिनके सामने आने पर मैं शनाख्त भी कर सकता हूँ। वो आते हैं डेयरी फार्म पर, मेन दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे, साहिल की ये माल गोदाम जो है वहां से चुराया, उसको ट्रक के अंदर लोड किया और फिर वहां से ट्रक को भगा दिया। जब साहिल बेदार हुआ तो देखा कि साहिल के जानवर चोरी हो गए हैं। साहिल ने शोर वावेला करना शुरू कर दिया जिस पर गवाहान मोहम्मद अफजल, जाफर, जुल्फिकार व अमीर मौके पर आ गए, जिन्होंने तमाम वकुआ खुद देखा अपनी आंखों से और फिर 15 पर कॉल कर दी। पुलिस भागी भागी आई और आके फैमिली को हौसला भी दिया और उसके मसले को हल भी किया। ये लिखते हैं एसएचओ सिटी रिनाला खुर्द, क्योंकि उनकी मर्जी का मतन है, उनको पता है क्या नहीं। जिसके साथ बीती है उसको नहीं पता, जिसका माल चोरी हुआ उसको नहीं पता, जिसका माल चोरी हुआ है वो क्या कहना चाहता है वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि एसएचओ क्या चाहता है, उसने कर लिया। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं मुद्दई मुकदमा और इनका नाम है जाफर अली। जाफर अली अपने साथ होने वाले वकूए के हवाले से बात करना चाहते हैं, इंसाफ लेना चाहते हैं और क्या कहते हैं ये वो हम इनसे बात करते हैं। जाफर अली साहब मुझे ये बताइए कि क्या मामला बन गया आपका? मैडम ये 18 तारीख का वाक़या जी, रात 2 बजे के करीब 12 मुसल्लह अफराद आएंगे। मेरा डेयरी फार्म है इधर 23 के नज़दीक रिनाला सिटी थाना लगता है जी। तो 12 मुसल्लह अफराद आए हैं, एक 125 मोटरसाइकिल था और बाकी बंदे ट्रक पे आए। अच्छा, देहाती इलाके की जब हम बात करते हैं ना तो देहाती इलाके में कोई ट्रक या कोई इस तरह से आई और वो भी इतनी लेट नाइट, तो बड़ा शोर होता है उसका और बहुत आवाज गूंजती है। तो जब ट्रक एंटर हुआ है, जाहिर है आप लोगों के गांव में, एरिया में, तो अंदाजा नहीं हुआ कि इतना शोर और कौन आ गया इस टाइम? नहीं मैडम, ये था कि ये ना गांव से बिल्कुल एक साइड पे है, ये रही रखता है, उधर आबादी नजदीक नहीं है, गांव थोड़ा सा हटके से। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये जनाब लोग आ गए ट्रक में, 10 से 12 मुसल्ला थे, इनके पास असलहा था या नहीं? सारे मुसल्ला थे। इन्होंने पहले आए हैं मोटरसाइकिल पे आए हैं जी, 4 बंदे, मैं और हमारा एक गार्ड था, उनको इन्होंने आन के बांधा है और बांध के एक बंदूक थी हमारे पास 2 नाली, वो भी अपने तहवील में ली और मारा भी है। फिर इन्होंने फोन पे थोड़े से टाइम के बाद 10-15 मिनट बाद वो ट्रक मंगवाया और 9 जानवर थे जो इन्होंने उधर से लोड किए। सबके सब मुसल्ला थे। ये जब घर के अंदर सॉरी डेयरी फार्म में आपके घुसे हैं तो घुसते सार इन्होंने आप लोगों को बांध दिया, ऐसे ही है? जी हमें बांध दिया। कितने लोग मौजूद थे डेयरी फार्म पर उस टाइम?
बंदे थे, मैं और हमारा गार्ड था। अच्छा जी, गार्ड को भी बांध दिया और आपको भी बांध दिया, फिर उसके बाद तशद्दुद भी किया? जी जी, मारा भी उन्होंने। ओहो, पहचान सकते हैं आप उनको? कोई रिश्तेदार, कोई दुश्मन, किसी ने करवाया हो? नहीं, ऐसी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जी, जी, कोई ऐसा मामला नहीं था जी, बिल्कुल भी। कोई ऐसा मामला नहीं है, मतलब हम ये कहेंगे कि बस सिंपल डकैती हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी ने भिजवाया या दुश्मनी ली है। जी 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 जी, फिर हमें बांध के चले गए जी ये। नहीं नहीं, अभी गए नहीं, अभी उधर ही हूं मैं, एक मिनट, मुझे जरा डिटेल से पूछने दे। इन्होंने आपको बांधा, मारा, पीटा, जो भी जबान इस्तेमाल की होगी, उसके बाद जानवर खोले। कितने जानवर लेकर गए हैं? ये 9 जानवर थे। ओहो, अंदाजन कितनी मालियत के होंगे ये 9 जानवर? 30 से 35 लाख बनते हैं। 30 से 35 लाख रुपया। जी जी अच्छा, वो जानवर जो खोले इन्होंने, उसको ट्रक में लोड किया? जी जी, ट्रक में लोड की उन्होंने। ओके, डन। लोड करके फिर ये चले गए, जी जी, चले गए। आप दोनों को बंधा हुआ छोड़ के? ये ट्रक लेके चले गए। जो बाइक पे पहले बंदे आए हैं ना जी, वो ट्रक को रवाना करके हमारे सर पे खड़े रहे और उनसे फोन पे बात करते रहे। जब वो जीटी रोड पे चढ़ गए हैं ना जी, फिर इन्होंने इधर से हमारे से रवाना हुए हैं। ये हम खुद ना जाए एक दूसरे से की मदद से, इन्होंने जो बांधा हम कहीं अपने आप को खोल ना लेना जी। मैं समझ गई। क्योंकि ट्रक स्लो जाना था, कच्चा रोड था। जब वो जीटी रोड पे चढ़ गया, फिर इन्होंने फोन पे उससे राब्ता किया। ये मौके पे बंदे खड़े थे, फिर ये मोटरसाइकिल पे रवाना हुए हैं। यानी वो तसल्ली से कि जी ट्रक निकल गया है, हदूद पार कर ली है, फिर उसके बाद बाकी जो है ना उन्होंने बंद किया है। जी, इसी तरह। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद ये लोग भी चले गए होंगे? जी जी, ये भी चले गए। किसने खोला आके आपको? ये हमने अपनी मदद आपके तहत ही रिंग के एक दूसरे के पास गए हैं जी। वो हमने खोल के फिर नजदीक इधर पेट्रोल पंप है, थोड़े से फासले में, पैदल कोई 10 मिनट का होगा जी, उधर जाके उनसे मोबाइल लेके, क्योंकि हमारे तो मोबाइल भी लेके ना, उनसे मोबाइल लेके 15 से हमने कॉल की डकैती की, हमने उनको बताया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो थाने में भी जाके डकैती की कराई है। एक मिनट जाफर साहब, आप जाहिर है मोबाइल आप दोनों के ले गए, तो आपने बाहर जाके किसी से मोबाइल लिया और 15 पर कॉल कर दी। 15 की कॉल के कितनी देर के बाद नफरी मौके पर पहुंची? थोड़े टाइम बाद ही आ गई। थोड़ा टाइम क्या होता है? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, कितना? आधे घंटे के बाद आए। गुड हो गया, आधे घंटे बाद नफरी आ गई, वकूआ देखा। फिर एसएचओ का नाम बताते हैं, आए थे खुद? जी, राणा अरसलान आजम। राणा अरसलान आजम, ये एसएचओ हैं। थाना बता दीजिए। सिटी रिनाला। सिटी रिनाला खुर्द, ओकाड़ा जिला। जी जी राइट, अच्छा जी, फिर आपने सर वकूआ बताया इनको? जी जी। फिर हमने कहा भी हमारी डकैती हुई। इन्होंने कहा कि आपको अपना माल चाहिए या पर्चा चाहिए। क्या कहा? इन्होंने हमें कहा कि आपको अपना, हमने कहा ना कि डकैती की आपने FIR करनी है, चोरी नहीं करनी है, कि हमें को बांध के मसल्ला अफराद आए हैं जी, क्योंकि 4-5 बंदों से ज्यादा अगर मसल्ला हो तो वो डकैती की ये लगती है। ये आपको पता है, इस बात का आपको पता है? आप वकील भी नहीं है और आप पुलिस वाले भी नहीं है, जी जी जी। ठीक है? उन्होंने कहा जी आपको माल चाहिए या आपको FIR चाहिए। मैंने कहा जी हमें जारी बात है, हम आए इंसाफ के लिए, तो हमें अपना माल ही चाहिए। इन्होंने फिर सादा कागज पे 2 अंगूठे लगवाए मेरे। इन्होंने जो हम सिंपल कागज के लिख के गए थे अपनी, वो इन्होंने उसके बिल्कुल उल्ट अपने पास से वो जो सिंपल कागज पे अंगूठे लगवा के लिखी, उसके यहाँ पे इन्होंने ना चोरी की, ना उसमें हमारी बंदूक डाली जो ले गए, और ना ये डकैती की, इन्होंने FIR की, चोरी की सिंपल कर दी। जो आपकी लिखी हुई एप्लीकेशन थी, वो एप्लीकेशन बास्केट में, और अपनी मर्जी का पर्चा, अपनी मर्जी की दरखास्त, ऐसा ही है? जी जी बगैर इजाजत के? जी जी जी। पढ़ाई तो नहीं थी ना? या पढ़ाई थी, जाती ना हो जाए किसी के साथ? नहीं, उन्होंने सिंपल कागज पे 2 अंगूठे
दरखास्तें लगवा ली हैं, उसके बाद उन्होंने खुद अपने ऊपर लिखी है। और शाम को जब हमको दी है, हमने वकील या जो समझ वाले बंदे थे उनको दिखाया, उन्होंने कहा ये तो आपकी FIR इन्होंने बिल्कुल आम सी बना दी है, चोरी की बना दी है, ये डकैती की FIR की। और जाफर साहब जरा मुझे सोच के इस सवाल का जवाब दें कि आपसे सादे कागज पर अंगूठा और साइन लिए SHO ने सिटी रिनाला खुर्द अरसलान आजम थाने में या वकूए के टाइम? थाने अगले दिन। जी। और फिर उसके बाद उस पर क्या लिखा क्या नहीं ये आपको लिख कर नहीं दिखाया? ये तो जब वो हमें ये कंप्यूटर जनरेटेड आती है जी FIR, वो जब हमें मिली है तो वो पढ़ी है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा फर्क था हमारे वाली FIR में। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात की जाफर साहब कि आपने सादे कागज पर क्यों साइन कर दिए? आप जवाब दे देते कि क्यों भाई, सादे पे क्यों करूं मैं? असल में मैडम है, जब बंदा इन मामलों में कभी पढ़ा हो, सीधी जिंदगी रहने वालों, तो फिर इन डॉक्यूमेंट का नहीं पता होता। हम थाने में इंसाफ के लिए भी, हमारे लिए तो ये इंसाफ ही करेंगे ना। हमने उनके कहने पे ये किया, इनके कहने पे, यानी कि आपको कोई, मैं ये कह सकती हूँ कि प्रेशराइज करके ये काम करवाया, डरा के? जी उन्होंने कहा जी आपको, हमने जब कहा देखिए करें, उन्होंने कहा जी आपको आपकी FIR चाहिए या आपका माल चाहिए? तो हमने कहा जी जारी बड़े बात है, अफसोस की बात। इंसाफ के लिए तो हमें तो अपना माल चाहिए। जाफर साहब मुझे ये बताइए कि अब जो लोग आए थे उनमें से आप पहचान कुछ लोगों की कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। कर सकते हैं। मुसल्ला होके आए, मारपीट किया, डकैती की और चले गए, पुलिस को कॉल की, डकैती का पर्चा नहीं चोरी का पर्चा काटा गया। आपने पूछा कि SHO साहब ये आपने क्या इसमें लिखा है? मैंने तो ये कहा ही नहीं था। पूछा? जी उनसे बिल्कुल ये बात कि हमने जाके बहस नहीं की है, हमारी थोड़ी सी गलतफहमी भी हुई है। थोड़ा सा ऊंची बोले भाईजान। इस बात पे हमारी उससे थोड़ी सी गलतफहमी भी हुई है। हमने जाके पूछा कि हमारा तो पर्चा आपने उल्ट कर दिया है। हाँ उस पे उन्होंने कहा जी आपकी जो 15 की कार, उसमें भी आपने चोरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, और आपने जो दरखास्त दी उसमें भी आपने चोरी की है, चोरी लिखा हुआ है। एक नई रंगबाजी कहते हैं इसको, इसे कहते हैं नई रंगबाजी। आपने 15 पे ये कहा था तो ये हो गया था। भाई जो मौके पर कुट खा रहे हैं, जिसकी मत वज्जी हुई है, जिसके घर डाकू घुसे हुए हैं, वो क्या लफ्ज इस्तेमाल ठीक से करेगा? उसने तो जस्ट इतला देनी होती है। इस तरह आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक हो गया। DPO के पास भी गए। अभी हमारा आज का इरादा RPO के पास जाने का है। दोस्तों ने बताया कि आप RPO के पास रिकवरी कोई कराई है भाईजान? कोई उम्मीद दिलाई है? कोई दिलासा, कोई झूठा लारा? कुछ नहीं जी। 4 दिन बाद जियो फेंसिंग भी आज करवा रहे हैं, कल करवा रहे हैं। 4 दिन बाद 5 दिन बाद जाके जियो फेंसिंग इन्होंने करवाई है। CCTV फुटेज हासिल की कोई इन्होंने सेफ सिटी की? जी वो की है। आपको दिखाई है? जी दिखाई है। ट्रक का नंबर आ गया? तो उसमें मैडम थोड़ा सा फर्क ये है, CCTV फुटेज के लिए हमारे साथ CCTV जा रही है, ये थाने वाली पुलिस नहीं जा रही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि क्या मुतालबा है आपका, जरा जल्दी जल्दी बताइए। हमारा यही मुतालबा है कि हमारी एक FIR ठीक की जाए, राइट, डाली जाए, दूसरा और हमारा माल रिकवर करके दिया जाए। सही है। तकरीबन ये 9-10 दिन हो गए, कोई पेशरफ नहीं, जीरो। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। SHO आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, उल्टा डराते धमकाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जाफर साहब बहुत शुक्रिया आपका। कॉल आपने सुनी, बात आपने सुनी इसकी। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आती है कि 15 का जो सिस्टम है, जो कॉल है, वो इसलिए होती है कि जिसके साथ जुल्म है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो कॉल करे और पुलिस भागी आई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि पुलिस आते सार ये कहे हाँ भाई रिकवरी करानी है कि पर्चा कराना है, तू मेरी मर्जी दा या अपनी मर्जी दा, तेनू पोता पता है कि मैनू पोता पता है। ये कोई अंदाज नहीं है गुफ्तगू का। वर्दी का मतलब ये नहीं है कि आप सबके ऊपर हाकिम बन गए। वर्दी का मतलब ये है कि आपने लोगों के मसाइल को हल करना है, यही आपकी नौकरी है और इसीलिए आपको इख्तियार दिए गए। खैर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब ऐसा हुआ क्यों, मैं वो आपको जरा क्लियरली बता दूं कि कानून इस हवाले से क्या कहता है और सब अच्छा की रिपोर्ट देने का मकसद क्या होता है। डकैती किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं,
ये एसएचओ को, पुलिस को बहुत अच्छे से पता होता है। एक आम शहरी को इस बारे में नहीं पता क्योंकि उसका पाला नहीं पड़ा, उसका वास्ता नहीं पड़ा होता। डकैती के कितने पर्चे थाने में 1 महीने के दौरान दर्ज हुए, उसमें कितनी डकैती हुई, नकदी कैश सब कुछ कितना था, और फिर वो जो था लूटा गया माल उसमें से रिकवरी कितनी हुई, इसका सबसे भारी डाटा होता है पुलिस की जबान में, जिसका जवाब दे एसएचओ होता है। एसएचओ ने पुलिस में अपनी अफसराने पाला को हर महीने डकैती के पर्चों का हिसाब देना है, और सबसे ज्यादा माँ बहन होती भी डकैती के पर्चे पर है कि तू इथे बह के की कर रहे हैं, जे तेरे इलाके च डाकुआ नहीं आना है, तू छड़ दे कुर्सी। ये एक स्टैंपेड बात है। डकैती के पर्चे पर ये होता है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जो भी एसएचओ लगा होता है उसके साथ। अब इस जुमले से और इस हिसाब किताब से बचने के लिए जो साइलीन होते हैं, जो मजलूम होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, जो 15 के कॉलर्स होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, डकैती नहीं बनती, यहाँ पे चोरी बनती है। क्योंकि चोरी की दिफात डिफरेंट है, डकैती की दिफात डिफरेंट है। डकैती 6 से ज्यादा लोग हों तो होती है, कहीं पर 5 लिखा है, कहीं पर 6 लिखा है। और चोरी जो है वो इस ज़िम्मे में नहीं आता, वो सिंपल काम होता है, चोरी हो गई, अच्छा जी ठीक है ओके। बहुत छोटी सी दफा लगती है, बहुत जल्दी इंसान उसको फेस करके जमानत करा के बाहर आके फने खान बन जाता है। ये वो बात थी जिसमें एसएचओ ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, डकैती नहीं लिखनी, चोरी लिखनी है, और चोरी की दिफात लगाई गई। एफआईआर के अंदर मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि 10 से 12 लोग दाखिल हुए हैं इस डेयरी फार्म में। एक नासमझ, अनजान और अनाड़ी भी ये जानता है कि 10 से 12 लोगों के दाखिल होने का क्या मतलब होता है किसी के घर में आधी रात को, और फिर आके उसको बांध देना, उसको मारना पीटना, फजूल जबान इस्तेमाल करना, उसके जानवर खींच लेना, ट्रक में बकायदा लोड करना, लोड करके ट्रक को वहां से भगाना, और फिर भी 2 खड़े होके पैरा देते हैं कि अच्छे से इस हदूद से बाहर निकल जाए। इससे ज्यादा खुल्लम खुल्ला ग्राउंड क्या होगा डाकुओं के लिए सिटी रिनाला खुर्द में। आवाज को मैंने बुलंद किया, गलत हुआ। मुतालिबा ये है फैमिली का कि एक तो हमारा पर्चा सही से दर्ज किया जाए और फिर हमारी रिकवरी भी कराई जाए, जबकि अब तक सेव सिटी का जो रिकॉर्ड है वीडियोस का नहीं लिया गया। 10 से 12 दिन हो गए, किसी ने दोबारा पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि हाँ जी क्या बना आपकी चोरी का, डकैती का, ये पुलिस के पास पर्चा दर्ज है, को पुलिस ही कॉल करके बुला ले ना, ऐसा नहीं किया गया। इससे आगे सोने पे सुहागा, सफेद पेपर पर, कागज पर साइन करवाना, अंगूठे लगवाना और कहना ठीक है हुंदू चला जा घर, मैं कर लांगा। मुझे नहीं समझ आती ये कानून सिटी रिनाला खुर्द के लिए स्पेशल निकल आया है, जो बाकी कभी मैंने ऐसा सुना नहीं कि ऐसा होता है। तो अगर ऐसा हुआ है और ये क्लेम है और ये मुद्दई ने कहा है तो इस पर बीपीओ और काला को भरपूर एक्शन लेना चाहिए और जवाब लेना चाहिए इस एसएचओ से कि आप इस कुर्सी पर ये वादा करके बैठे थे कि मैं इसके तकद्दुस को पामाल नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा। बाकी खाते मैं नहीं जानती क्या है और क्या नहीं है, लेकिन ये काम आपने सरासर गलत किया, बदमाशी की, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। शुक्रिया।